अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ फरहान शब्बीर। आई होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट, स्टडी एंड इमिग्रेशन के डिफरेंट ऑप्शंस इन डिटेल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ ज्योग्राफ़ी ऑस्ट्रेलिया की, उनके कल्चर पे बात की, उसके विज़िट वीज़ा प्रोसेसेस किस तरह से है, कंप्लीट इन डिटेल में हमारी वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें आपको डिटेल में पता चल सके कि ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में अगर आप मूव करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको आप अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आप मूव करना चाहते हैं अपने कंट्री से किसी और कंट्री में, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो या शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए। मींस अगर आपने अराउंड 3 ईयर्स से 5 ईयर्स या 7 ईयर्स का प्लान बनाया है तो आपको मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज़ ज़्यादा बेहतर लगेंगे। आप उसको चूज़ करें और वहाँ पे जाएं, और आफ्टर 7 ईयर्स 8 ईयर्स के जॉब के बाद अगर आप वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं या फाइनली सेटल होना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके या यूएस की ऑप्शंस होती हैं। हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में भी आपको ऑस्ट्रेलिया की विज़िट वीज़ा स्ट्रीम के बारे में बताया था कि आप किस तरह से विज़िट वीज़ा प्रोसेस करो, वहाँ के कल्चर पे, ज्योग्राफी पे, और उसकी कंप्लीट डिटेल में हमने बात की है। तो हम अब इस वीडियो में आपसे वर्क परमिट पे, स्टडी पे और इमिग्रेशन की ऑप्शंस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपसे इमिग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीआर कैसे ली जा सकती है ऑस्ट्रेलिया में। तो उसमें काफ़ी सारी सब क्लास मौजूद हैं जिसको आप चॉइस कर सकते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन मेनली 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक सब क्लास 189 है, 190 है और 491 है। हम वन बाय वन सब क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सब क्लास 189 जो है वो स्किल्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रीम है, और 190 स्किल नॉमिनेशन स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम है, और 190 के बाद अगर हम 491 की बात करते हैं तो वो रीजनल स्ट्रीम प्रोग्राम है। तो ये 3 टोटली सब क्लासेस हैं जिनको हम वन बाय वन जो है आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। किसी भी इमिग्रेशन की वीज़ा स्ट्रीम को चॉइस करने के लिए सबसे पहले आपके पास चंद चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसा कि आपके जिसमें पॉइंट्स शामिल होते हैं। जैसे कि इसके मैक्सिमम पॉइंट्स 155 होते हैं और मिनिमम आपको 65 पॉइंट्स जो हैं वो लेना लाजमी है, तभी आप इसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें आपके एज के पॉइंट्स होते हैं, आपके एक्सपीरियंस के होते हैं, एजुकेशन के, क्वालिफ़िकेशन के होते हैं, और आपके साथ साथ स्पाउस के होते हैं। अगर प्राइमरी के एप्लीकेंट आप हैं या आपकी स्पाउस हैं तो जिसका भी होगा तो दूसरे के पॉइंट्स भी शामिल होंगे, और साथ आइट्स की आपके पॉइंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को शामिल किया जाए तो आपके 65 पॉइंट से ज़्यादा हों तो आप अपने इस प्रोसेस को फर्दर आगे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सब क्लास 189 की बात करें तो ये होता है स्किल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। इसमें आप अपने सबसे पहले असेसमेंट करवाते हैं। आपका केस जब असेसमेंट होती है तो उसमें आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस को वेरीफाई की जाती है, और वो ऑस्ट्रेलियन बॉडी करती है। उसकी एक कुछ फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं तो कंसल्टेंट की भी फ़ीस होती है जो आपको चार्ज करेगा, और वो आपका पूरा केस को प्रोसेस करेगा। अगर आपकी असेसमेंट हो जाती है एक टाइम, जिसमें 1 मंथ का टाइम भी लग सकता है, 2 मंथ्स का भी, और 1 वीक का भी टाइम लग सकता है, और आपकी जब असेसमेंट हो जाती है तो फिर आपके सामने एक क्लैरिटी आती है कि आपका कितना एक्सपीरियंस एक्सेप्ट हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से आपका एक्सपीरियंस कितना एक्सेप्ट हुआ है, और आपके एजुकेशन को भी उन्होंने 16 ईयर्स कहा है या 18 ईयर्स डिग्री कहा है। आफ्टर असेसमेंट आपकी ईओआई जो है वो उसको प्रोसेस किया जाता है। जब भी आपका स्किल नॉमिनेट हो जाता है और आपका ड्रा निकलता है, और ड्रा के अंदर अगर आपका वो पॉइंट्स मैच कर जाते हैं और आपकी स्किल्स मैच कर जाती हैं तो फिर आपको ईओ का लेटर आता है, और फिर फर्दर आप अपना वीज़ा वगैरह प्रोसेस करते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 7 मंथ्स तक टाइम कहा गया है ऑस्ट्रेलियन बॉडी इमिग्रेशन की तरफ से, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी जो स्किल सेट है और जो आपका जिसमें आपने चूज़ किया, जैसे लाइक फाइनेंस में हो, सॉफ्टवेयर में हो, या जिसमें भी आपने उसके लिए प्रोसेस किया है, तो उसका कितना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है और कितना टाइम में उनको उसकी रिक्वायरमेंट है जिसमें वो आपको नॉमिनेशन सेंड करेंगे और फर्दर वो आप उसको प्रोसेस करोगे। तो इसमें 2 ईयर्स तक भी लग सकते हैं। तो आपका आइट्स जो है वो भी 2 ईयर्स की उसकी ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम उसके बाद एक्सपायरी हो जाती है, और उसके सिवा आपका जो असेसमेंट है वो उसकी भी आपकी 2 ईयर्स को एक्सपायरी हो जाती है। तो मोस्ट केसेस के अंदर तो आपका 2 ईयर्स के अंदर टाइम ड्यूरेशन में काम हो जाता है। और इसके साथ साथ आइट्स में भी आपको मिनिमम आइट्स जो है वो 7 लेना ज़रूरी है, तभी आपके पॉइंट्स ज़्यादा बेहतर होंगे। और अगर आप पीटीई कर रहे हैं जो निस्बतन आइट्स की निस्बत ज़्यादा इजी होता है, और वो पीटीई एकेडमिक और पीटीई जनरल का एक ही पीटीई होता है जिसको आप कर लेते हो, तो उसके लिए भी आपके पास पॉइंट्स जो हैं 65 हों तो बेस्ट है। अगर 79 ले लेते हैं तो मोस्ट बेस्ट है, आपके पॉइंट्स उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है।
जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे सब क्लास 189, तो उसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वीज़ा होता है। आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी वर्किंग कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और उसमें कोई आपके लिए फोर्स नहीं है कि आपने इसी सिटी या टेरिटरी में रहना है। अदरवाइज़ आपके पास सेकंड ऑप्शन होती है सब क्लास 190, ये स्किल नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है जो स्टेट नॉमिनेट करती है। आपके प्रोविंसेस वाइज प्रोविंस चलता है, किसी भी प्रोविंस में, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स उनका प्रोविंस है, तो वहाँ से आपको ऑफ़र आ सकती है, और अदर प्रोविंसेस की तरफ से भी आपको ऑफ़र आ सकती है। जिस जगह पे भी वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके स्किल सेट के मुताबिक वहाँ से आपको नॉमिनेशन आएगी और आपको फर्दर इमिग्रेशन और पीआर मिलेगी। पीआर तो आपको मिल जाती है, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक टाइम तक वहाँ पे जाके जॉब करना होती है और अपनी वर्किंग करनी होती है, और उसके बाद आप मूव कर सकते हो कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया में किसी भी जगह पे। तो 190 और 189 में ये डिफरेंस होता है। ज़्यादातर ड्रा जो है वो 190 के भी निकल आते हैं, क्योंकि वो प्रोविंसेस की ऑप्शन ज़्यादा होती हैं, और 189 के ड्रास जो हैं अगर एक साल पूरा में देखा जाए तो काफ़ी कम थे, लेकिन अभी रिसेंटली जून में उनके ईयर एंड पे ड्रास निकले हैं, और काफ़ी हद तक लोगों को पीआर भी मिली है, और डिफरेंट कैटेगरीज में मिली है, जिसमें एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर के लोग और नर्सिस, डॉक्टर्स वगैरह भी शामिल हैं। अगर हम थर्ड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं तो वह है सब क्लास 491। ये रीजनल प्रोग्राम होता है, इसमें टेरिटरीज़ या रीजन्स वगैरह को टच किया जाता है, और इसके अंदर भी प्रोसेस ओवरऑल सेम टू सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक भी चला जाता है। तो इन तीनों में ये डिफरेंस होता है। और फीस अगर देखी जाए तो सब क्लास 189, 190 या 491, तीनों की फ़ीस $4,690 है, जो आपके सब स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग साथ साथ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इनमें से जिस प्रोसेस को भी लेकर अडेप्ट करना चाहते हैं, फर्दर आगे मूव करना चाहते हैं, या कंसल्टेंट के थ्रू उसको लेकर चलना चाहते हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसको चूज़ करें और आगे लेकर चलें। तो इमिग्रेशन तो आपके सामने यही ऑप्शंस है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 25 से 35 इयर्स के अंदर ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, 35 से 40 तक पॉइंट्स में कमी आती है, और 40 के से 45 तक सबसे लीस्ट पॉइंट्स मिलते हैं कम से कम। और 45 इयर्स के बाद अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास चांसेस नहीं होते कि हम कर सकते हैं, तो फिर हमें अपना खुद से सेकेंडरी एप्लीकेंट बन के प्राइमरी एप्लीकेंट अपने स्पाउस को बनाना पड़ता है, और उनके थ्रू उसको प्रोसेस करवाना पड़ता है। तो अगर उनकी एज कम है और उनकी क्वालिफिकेशन बेहतर है तो उनके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अगर वो अपने होम कंट्री से बाहर अप्लाई करते हैं फॉर द स्टडी और सम वर्क परमिट, अगर हम इनको डिस्कस करें तो आपके पास सामने दो ऑप्शंस होती हैं, एक ऑफशोर, एक ऑनशोर। ऑनशोर वो लोग होते हैं जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और वहाँ बैठ के अप्लाई कर रहे होते हैं, और ऑफशोर वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर अपने होम कंट्री में बैठे हैं और वो वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ऑप्शंस दे रहा है ऑफशोर लोगों को भी और ऑनशोर लोगों को भी। अगर आप स्टडी कर रहे हो और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हो और वहाँ से आप फर्दर आगे जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप अपने होम कंट्री से स्टडी के लिए अप्लाई करते हो, 2 ईयर्स प्रोग्राम, मास्टर्स, रिसर्च के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं स्टडी के अंदर, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास वहाँ पे स्टडी में पार्शियल स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर CGPA। आपके रिसर्च प्रपोजल्स पे आपको डीन्स को कांटेक्ट करना पड़ता है, उनके रिसर्चर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, और वहाँ से जाके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल के थ्रू, और उसके बाद उनसे कांटेक्ट करो, उनको बताओ कि आपकी रिसर्च कौन सी है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो, और उसमें आपको चांसेस मिल जाते हैं। वो आपको फुली फंडेड भी करवा सकते हैं, पार्शली फंडेड भी करवा सकते हैं, और इस तरह से आपके पास चांस होता है कि आप वहाँ पे जाके स्टडी भी करो, अपनी एजुकेशन को भी इंक्रीज़ करो, और बाद में आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हो, वर्क परमिट लेना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन स्टडी के अंदर आपके पास 48 आवर्स होते हैं, 15 डेज़ में आप जॉब कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स जो हैं उनके अभी रिसेंटली रिवाइज हुए हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है स्टडी की। अगर हम स्टडी की यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करें तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न फेमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया है। तस्मानिया एक सेपरेट प्लेस है, टेरिटरी है जो ऑस्ट्रेलिया से हट के है, सेपरेट प्लेस है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इस तरह से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं, डिप्लोमास में भी आप जा सकते हैं वहाँ पे, तो ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं, आप उसको वेबसाइट्स वगैरह को विजिट कर सकते हैं। मैं भी आपको लिंक्स शेयर करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें से आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस होंगी, आप उसको जाके चॉइस कर सकते हो और फर्दर डिटेल्स ले सकते हो। अभी उनका प्रोग्राम जो नवंबर में कंप्लीट होगा, और दिसंबर के लिए जो एडमिशन्स हैं उनकी एडमिशन सितंबर के अंदर ओपन होंगे। चंद यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन हो भी चुके हैं।
तो ये आपके पास ऑप्शन है स्टडी की। हम अगर वर्क परमिट को डिस्कस करते हैं तो वर्क परमिट में दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई करते हो या आप वहाँ पे जाके अप्लाई करते हो। वहाँ पे जाके विज़िट वीज़ा के अंदर आपके पास ऐसी ऑप्शंस नहीं देता एम्बेसी कि आप वहाँ पे जाके जॉब के लिए सर्च करो। अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाता है और वो स्पॉन्सर आपको ये ऑप्शन देता है कि जी आप को हम ऐसा स्किल सेट का पर्सन हमें पहले कभी नहीं मिल सकता और हम आप जैसा पर्सन जो है उसको हायर करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत अच्छी लक है आपकी। और अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाता है तो वो वीज़ा कन्वर्ट की ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं। सम टाइम आपको निकलना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से, सम टाइम आपको वहाँ पे वीज़ा ब्रिजिंग मिल जाता है। तो ये एक ऑप्शन तो अवेलेबल है वर्क परमिट पे। अदरवाइज़ आप स्टडी कर रहे हो और आप ऑन शोर हो, वहाँ पे मौजूद हो और आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपके पास वर्किंग आवर्स हैं या आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है और आप वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप वहाँ पे कंपनीज़ को विज़िट करो, देखो कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और फिर आप उनको विज़िट करके ही ये करो। हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं, जिस तरह मेरी मिडल ईस्ट की जो वीडियो आई थी उसमें भी मैंने ये बात ही कही थी कि आप सबसे बेहतर ये होता है कि हम कंपनी को विज़िट करें, वहाँ पे अपना सीवी ड्रॉप करें, एचआर के पर्सन से मिलें और फिर उसके बाद उसको बताएं अपने बारे में। ना कि आप सिर्फ सीवी सेंड करने में तो बहुत सारे लोग होंगे जो सीवी को सेंड कर रहे होंगे। अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई करते हो फॉर द वर्क परमिट तो उसके लिए लिंक्डइन अवेलेबल है या seek.com.au की वेबसाइट है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। और वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बुलाते हैं। ऑफ कोर्स आप ऑफशोर होगे, आप उनके कंट्री में मौजूद नहीं होगे तो चांसेस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन लक पे डिपेंड करता है कि स्किल सेट मैच कर जाता है, जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, शेफ़ हैं, ड्राइवर्स हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी स्किल सेट वाले को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं और बहुत जल्दी वर्क परमिट भी उनको मिल जाता है और वो जा भी सकते हैं यहाँ से। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लक। आप यहाँ पे बैठ के अप्लाई करते हो तो आपके मैंने सामने दो वेबसाइट्स मेंशन कर दी हैं। और अदरवाइज़ अगर आप विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाते हो तो स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ेगी। और द थर्ड ऑप्शन इज़ कि आप वहाँ पे मौजूद हो ऑन शोर और अप्लाई करो। अगर आप अपने कंट्री से अप्लाई करोगे तो वो ऑफ शोर शो करोगे। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं वर्क परमिट की, जिसके थ्रू आप जो हो जॉब ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हो। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इन केस इमिग्रेशन हो जाती है, विजिट वीज़ा लग जाता है या कोई भी वीज़ा लगता है, तो आपने जाने से पहले क्या प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि जब आप वहाँ पे जाओ तो आपके पास इस चंद चीज़ों में आप बहुत आपके पास क्लियर हो, प्रिपेयर हुए हो, ताकि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो और कॉस्ट भी आपकी सेफ़ रहे। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पे जाके आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए लिविंग का, कौन सी प्लेसेस बेहतर हैं, या आपको जब एयरपोर्ट से आप उतरते हो तो आपको कौन सी चीज़ों का अडेप्ट करना है, कार्ड कौन सा बनाना है या सिम वगैरह, और जो वहाँ पे आपकी बुकिंग वगैरह होटल्स वगैरह की, या कोई ऐसी प्लेस जो आपने पहले से देखी हो जिस पे जाके आप बुक करवा सको और वहाँ पे रह सको। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।